सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 13 जो कि क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए ही है। यह ली गई है विषय विज्ञान से और इसमें हम समझ रहे हैं पिछली बार की तरह धातुओं के रासायनिक गुणों को। तो आपको याद है ना, पिछली वर्कशीट में भी हमने धातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में चर्चा की थी और इस वर्कशीट में भी हम आज धातुओं के रासायनिक गुणों की ही चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी सूचना, इस सप्ताह की ये आपकी आखिरी वर्कशीट है क्योंकि शनिवार को आपको कोई वर्कशीट नहीं मिलेगी। वो इसलिए क्योंकि दीपावली की छुट्टी है। तो आप सभी को मेरी तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट। हम अपनी पिछली कक्षा में अम्ल और क्षार के गुणों के बारे में पढ़ चुके हैं। कुछ सामान्य अम्ल और उनके स्रोत इस प्रकार हैं, जैसे लैक्टिक अम्ल जिसे लैक्टिक एसिड भी कहते हैं, उसका स्रोत क्या है? दही। फिर एसिटिक अम्ल, उसका स्रोत क्या है? सिरका, यानी सिरका से हमें एसिटिक अम्ल मिलता है। उसके बाद है एस्कॉर्बिक अम्ल यानी विटामिन सी, वो किससे मिलता है? आंवला से मिलता है। आंवला जो कि एक खट्टा फल होता है और बहुत ही उपयोगी है हमारे शरीर के लिए। साइट्रिक अम्ल वो किससे मिलता है? खट्टे फल जैसे नींबू, नारंगी आदि से। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयोगशाला में उपयोग किए जाने वाले कुछ अम्ल हैं। तो इसी प्रकार कुछ सामान्य क्षारक भी इस प्रकार हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप जानते हैं इनका उपयोग साबुन बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है। फिर अब हम धातुओं के कुछ और रासायनिक गुणों के बारे में जानेंगे। आपको समझ तो आ रहा है ना? तो हमने बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स लिए हैं जिसमें ये जाना है कि इन धातुओं के रासायनिक गुण क्या होते हैं। तो सबसे पहले अब हम इन धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया करके देखेंगे कि उसका क्या निष्कर्ष निकलता है या क्या परिणाम निकलता है। तो अब हम समझ रहे हैं अम्ल से अभिक्रिया। धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण यानी नमक का निर्माण करती हैं और साथ ही हाइड्रोजन गैस भी उत्पन्न करती हैं जो पॉप ध्वनि के साथ जलती है। सभी धातुओं की अभिक्रिया करने की दर भिन्न भिन्न होती है, जैसे पिछली बार हमने जल के साथ देखा था। तो अगर हम अम्ल और धातु को मिलाएं तो उसकी अभिक्रिया क्या होगी? लवण यानी कि नमक बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी। इसलिए धातु के बर्तनों में अम्लीय पदार्थ नहीं रखने चाहिए। अब आप समझ गए होंगे ना कि हमें एल्युमिनियम के बर्तनों में नींबू का अचार क्यों नहीं रखना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि किसी भी जो धातु के बर्तन होता है उसमें अचार नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अचार क्या है? अचार तो अम्ल है, क्योंकि अभी अभी हमने जाना कि वो उसमें अम्ल होता है, जैसे क्योंकि वो भी खट्टा होता है। तो अगर हम उसको धातु के बर्तनों के साथ रख देंगे तो धातु और अम्ल की जब अभिक्रिया होगी तो लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस भी उसमें बनेगी। इसलिए उसको हम नींबू के अचार को खास तौर से हम धातुओं के बर्तन में या एल्युमिनियम के बर्तनों में नहीं रखते। फिर इसके बाद है कि कुछ धातुएं क्षार के साथ अभिक्रिया कर लवण यानी नमक का निर्माण करती हैं और साथ ही हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। यानी अम्ल के साथ अभिक्रिया करके तो लवण और हाइड्रोजन का निर्माण करती ही करती हैं, लेकिन अगर कुछ धातुएं क्षार के साथ मिलाई जाएं तो तब भी ऐसा ही परिणाम सामने आता है। जैसे धातु प्लस क्षार क्या बनेगा? लवण यानी नमक और प्लस हाइड्रोजन गैस। तो अब आप समझे कि आज हमने किन किन टॉपिक्स के बारे में चर्चा की। तो ये टॉपिक्स बहुत ही आसान है। अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया। कई बच्चे लिखते हैं कि आपका समझाया समझ नहीं आया। तो आप कम से कम ये तो बताइए कि आपको इस पूरी वर्कशीट में कौन सा जो भाग है वो समझ में नहीं आया, ताकि हम उसको कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकें।
तो अब इसके बाद बारी है हमारे प्रश्नोत्तर की। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। तो पहला प्रश्न है कि कुछ सामान्य अम्ल और उनके स्रोतों के नाम बताइए, जैसा कि अभी हमने वर्कशीट के सबसे पहले भाग में समझा था। तो अम्ल कौन कौन से हो गए? लैक्टिक अम्ल, इसका स्रोत है दही। एसिटिक अम्ल, जिसका स्रोत है सिरका। फिर एस्कॉर्बिक अम्ल है, जिसका स्रोत है विटामिन सी और आंवला। इसके बाद सिट्रिक अम्ल है, जिसका स्रोत है खट्टे फल जैसे नींबू और संतरा आदि। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 2, अचार को एल्यूमिनियम के बर्तनों में क्यों नहीं रखना चाहिए? तो इसका उत्तर है कि धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण का निर्माण करती है, इसलिए धातु के बर्तनों में अम्लीय पदार्थ नहीं रखने चाहिए। अचार अम्लीय पदार्थ है, इसलिए इसे एल्यूमिनियम के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है कि क्या होता है जब धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं? तो इसका उत्तर है कि जब धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो लवण का निर्माण करती हैं, साथ ही हाइड्रोजन गैस भी उत्पन्न करती हैं जो पॉप ध्वनि के साथ जलती हैं। तो इसको हम रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा दिखा सकते हैं। अम्ल जमा धातु, इसकी अभिक्रिया क्या होगी और इसका परिणाम क्या होगा कि लवण, नमक और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। इसके बाद चौथा और अंतिम प्रश्न, अचानक से किसी गैस को जलाने पर पॉप ध्वनि कौन सी गैस की उपस्थिति दर्शाती है? तो इसका उत्तर है हाइड्रोजन गैस। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है तो मास्क जरूर लगा के रखिए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।